हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जामुन का पेड़ के प्रश्न उत्तर, जिसको लिखा है कृष्णचंद्र जी ने। पाठ का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। यह एक हास्य व्यंग कहानी है। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और उसकी जामुन कितनी रसीली होती थी। यह संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तो दो पार्ट में आपके प्रश्न है, दो पार्ट में जवाब देंगे। पहला, ये संवाद सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन के पेड़ के गिरने के संबंध में थे। अभी जामुन का पेड़ क्योंकि लॉन में सेक्रेटेरिएट के गिरा था, सचिवालय के, और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। सुबह माली ने उसे देखा और क्लर्कों की सूचना दी। सभी वहां इकट्ठे हो गए। सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा की चर्चा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसके नीचे दबे आदमी की कोई चिंता नहीं थी। उसके बाद दूसरा, इससे लोगों की संवेदन शून्यता, ये शब्द याद रखेंगे, संवेदन शून्यता या खराब मानसिकता का पता चलता है। उनका कितना स्वार्थी लोग थे, स्वार्थपरता का पता चलता है कि सरकारी मामले को जामुन के पेड़ से लाभ मिलता था। सरकारी लोगों को, सरकारी अमले, सरकारी के लोगों के उस पेड़ से लाभ मिलता था, ऐसा वो उसके गुण गाते थे। तथा उसके गिरने पर उन्हें दुख हो रहा था। उन्हें दबे हुए जिंदा आदमी की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं था। वो दबा हुआ आदमी कितने कष्ट में है, कितने दुख में है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उनको किस बात का दुख था कि ये जो फलदार पेड़ है वो गिर गया और अब उनको उसके जामुन, मीठे जामुन नहीं मिलेंगे। प्रश्न 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और उसे जानकारी की फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। जब रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह से खिचड़ी डाली तो उसने यह भी बताया कि तुम्हारे लिए सेक्रेटेरिएट की मीटिंग होने वाली है, जल्दी ही मामला निपट जाएगा। अब उस दबे हुए आदमी के मुंह से मिर्जा का एक शेर निकला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उसने गालिब का एक शेर गाया, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, ये तो मुझे मालूम है कि तुम मेरा उपेक्षा नहीं करोगे, मुझसे बेवफाई नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुम करोगे, तुमको खबर होगी, तब तक तो हम खत्म हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। और वही हुआ अंत में। जब तक सुनवाई हुई तब तक तो आदमी मर गया। ऐसी तुम्हारी कंसर्न का, ऐसी तुम्हारी अपेक्षा का क्या फ़ायदा, जो समय पे ना हो सकी, वो आदमी ही मर गया। तो ये शेर उसने गाया और उससे पता चला कि वो शायर है। माली ने पूछा, क्या तुम शायर हो? तो दबे आदमी ने कहा हाँ। तो माली ने चपरासी को, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और पूरे विभाग में ये सूचना फैल गई। मतलब काम सरकारी दफ्तरों में इसी तरह होता है, नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे ऊपर तक जाती है। बात तो फैलती है लेकिन काम कुछ नहीं होता। उसके बाद वहां पर लोग आ गए, साहित्य अकेडमी के लोग आ गए, कवि सम्मेलन शुरू हो गया, लोगों ने अपनी कविताएं सुनानी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने उस पेड़ को काटा नहीं और उस आदमी को निकाला नहीं। प्रश्न 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। कृषि विभाग, जो खेती का विभाग था, उसने क्या किया, उसको बोला कि नहीं, ये हमारे मतलब का नहीं, ये तो हॉर्टिकल्चर भेज दो। वो क्यों करा? हॉर्टिकल्चर, जहाँ पर फल वाले पेड़ पौधों का ध्यान रखा जाता है, वो विभाग हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो उन्होंने बोला ये खेती से संबंधित है ही नहीं, ये तो फल वाला पेड़ है जामुन का, तो इसको तो हमारे मामला, इससे हमारे अंडर ये नहीं आता है, इसको भेजो हॉर्टिकल्चर में। उन्हें फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंप दी। इस प्रकार प्रशासनिक भाषा में बात कर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। मतलब उन्होंने कहा, अरे हमारे बस का नहीं, ये तो हॉर्टिकल्चर भेजो। मतलब कोई भी उसको हाथ लगाने को, काम करने को तैयार नहीं था। सब दूसरे पर उसकी जिम्मेदारी डाल रहे थे। और यही सरकारी कार्य प्रणाली का एक यथार्थ चित्रण है। मतलब एक सच्चाई है बच्चों, ये कैसे ऑफिशियल वर्क होता है, गवर्नमेंट वर्क कैसे होता है, उसका एक बहुत बड़ा सच्चाई से इस कहानी को वर्णन किया गया है। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई, पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा लगता है। अभी आपको सारे डिपार्टमेंट याद होने चाहिए, उनसे उनका क्या कार्य है ये पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है सेक्रेटेरिएट, जहाँ सरकारी सचिवालय होता है। उसके बाद आया हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे फल वाले पेड़ बगीचे, बाग बगीचे देखे जाते हैं। एग्रीकल्चर यानी खेती विभाग, कृषि विभाग होता है, जहाँ पर खेती और फसलों के बारे में देखभाल होती है। पुलिस विभाग, जो कानून देखता है। मेडिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पर सर्जरी होती है और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम देखे जाते हैं। सांस्कृतिक कल्चरल डिपार्टमेंट, जहाँ पर कलाकार, चित्रकार, इनका प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार इनमें से एक भी विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पर जंगलों का ध्यान रखा जाता है, इनमें से एक भी विभाग सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहा था। सभी विभाग औपचारिकताओं में पड़ गए। औपचारिकता मतलब ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज में पड़े हुए थे। वे संवेदनशून्य थे, उन्हें किसी मनुष्य के मरने जीने पर इतना ध्यान ही नहीं था। वो अपनी फॉर्मेलिटी निभाने में ही लगे थे। ये नहीं सोचा कि वो आदमी जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। आप एक फाइल यहाँ से वहाँ भेज रहे हो, आदमी की चिंता करने वाला कौन था वहाँ? कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं।
ऐसा कब कब होता है और लोगों का ये संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग होता है? 2 बार ऐसा हुआ। पहली बार कहानी जब शुरू हुई तभी माली के कहने पर लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हटाओ हटाओ इस पेड़ को हटाओ। तैयार थे सब, लेकिन वो सेक्रेटरी ने रोक दिया कि नहीं नहीं, ये तो हमारे ऊपर सब सुपरिटेंडेंट के आया और उसने रोक दिया। उसने बोला कि नहीं, ये तो ऊपर जाएगा मामला तब होगा। दूसरी बार जब दोपहर के भोजन के समय आता है और दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकालने से बनी फाइल आधे दिन तक सेक्रेटेरिएट में घूमती है, कोई फैसला नहीं होता। कुछ मनचले किस्म के क्लर्क सरकारी फैसले के इंतजार के बिना, मनचले मतलब अपनी मनमानी करने वाले लोग, वो आए कि चलो जब आएगा फैसला तब आएगा, इसको पहले आदमी को निकालो। उन्होंने कोशिश करी पर सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया, बोला नहीं नहीं, ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तो पेड़ तो कृषि विभाग के अंतर्गत है, वो लोग कहेंगे तभी कुछ होगा। और हटाते हटाते लोगों को रोक दिया गया। तो 2 बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन दोनों बार उनका संकल्प भंग हो गया, यानी खत्म हो गया। प्रश्न 2, यह कहना कहाँ तक युक्त संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? उस अपने पक्ष में उत्तर दो। करुणा, दया, दर्द। तो हास्य और व्यंग दोनों ही कहानी में निरंतर बने। पूरा बार हमको हंसी आती रहती है और टॉन्ट है बराबर, लेकिन साथ ही साथ एक करुणा की धारा भी प्रवाहित होती है। पाठक के समक्ष जब एक के बाद एक औपचारिकताएं कई दिन तक चलती रहती हैं तो उसे हर क्षण दबे हुए मनुष्य की दया पर दया आती है। हम लोग जब पढ़ रहे हैं कहानी, सुन रहे हैं कहानी, तो हमारे मन में कैसे लोग हैं पागल, अरे पहले उस आदमी को तो निकालो। तो हमारे मन में एक दर्द, एक दया उस आदमी के लिए आती है, जो कि बड़ा ही स्वाभाविक है। एक दूसरी स्थिति वह है जब हर रात माली उस दबे हुए आदमी के मुंह में खाना डालता है और कहीं एक संवेदना तो दिखती है, और उस समय पाठक के मन में करुणा का संचार होता है। हमारे मन में माली के लिए बड़ा आदर आता है कि देखो किसी को चिंता नहीं है, पर माली कम से कम उसको कुछ खिला तो रहा है, दबा भी पड़ा है बेचारा और खाना पानी भी नहीं दे रहे हो, तो ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन माली जो है उसको दोनों दिन खाना उसके मुंह में डालता है। तो इस समय पूरे पाठ में पाठक के मन में एक करुणा का, एक दर्द का, एक सहानुभूति का संचार साथ साथ होता चलता है। अभी बच्चों एक प्रश्न है कि यदि आप माली की जगह होते तो क्या करते? हुकूमत का फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? अगर हम माली होते तो हम क्या करते? हम कहते नहीं नहीं, हम तो निकालेंगे। हम निकाल देते तो क्या होता? सरकारी कामों के अगेंस्ट में, विरोध में हम अगर काम कर रहे हैं हमने, तो हो सकता था हमको सजा हो जाती, जेल हो जाती, तो शायद हम नहीं निकालते। तो हम अगर माली होते और हम नहीं निकालते तो क्यों नहीं निकालते? हम डरते कि भाई कहीं ऐसा ना हो हम कुछ करें तो और सजा हो जाए। तो मतलब आदमी कैसे सरकारी नियमों के खिलाफ दबा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, और वो चाह कर भी अच्छा काम नहीं करता। आपने देखा होगा बच्चों, रोड पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग वहाँ से निकल जाते हैं, देखते हैं, निकल जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, पर उस आदमी को उठाते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने इसको उठा लिया तो पता चला और अस्पताल ले गए तो हमें भी पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस जो है वो हमारे पीछे पड़ जाएगी और हमसे रोज हमारी पेशी करेगी। तो लोग इस डर से घायल आदमी को उठाकर अस्पताल नहीं पहुंचाते। अभी नया नियम बना कि कोई भी आदमी को अगर अस्पताल पहुंचाएगा तो उससे कहीं कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, उसका नाम कहीं पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा। ये नया नियम आया है। अब लोग बेधड़क होकर के किसी की भी मदद कर देते हैं। अभी यहाँ एक प्रश्न है, कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाइए। कहानी का शीर्षक है जामुन का पेड़। आप कोई और शीर्षक बता सकते हैं? कुछ बातें दी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बताना है। कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई। सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया। कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। लोगों की विवेकहीनता मतलब बुद्धि की जो खराबी है उसका शिकार होकर के अपनी जान धो बैठता है, जान से हाथ धो बैठता है। तो अभी आप इनके लिए क्या क्या बना सकते हैं? फाइलों में दबा आदमी, सरकारी मौत, सरकार के कारण मौत हो गई, मूर्खों का शिकार, मूर्खों के हाथों शिकार हो गया, कवि की मौत, एक कवि जो था वो मर गया, साहित्यिक मृत्युदंड आदि शीर्षक हो सकते हैं। तो आप इसके और भी कुछ शीर्षक रख सकते हैं। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों को हिंदी प्रयोग लिखिए। अभी नीचे कुछ शब्द दिए हैं, यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है, उनका आपको हिंदी के शब्द लिखने हैं। अर्जेंट मतलब जरूरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग, मेंबर मतलब सदस्य, डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव, चीफ प्रमुख सचिव, मिनिस्टर मंत्री, अंडर सेक्रेटरी अधीनस्थ सचिव नीचे काम करने वाला सचिव, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उद्यान विभाग, नाम याद रखिएगा बच्चों, हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग, कल्चरल विभाग
सांस्कृतिक विभाग, कल्चर डिपार्टमेंट, सांस्कृतिक विभाग, ये सब नाम याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ऑप्शनल प्रश्न में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं। अब यहाँ संयुक्त से सरल वाक्य में रूपांतरण है बच्चों, पाठ से ढूंढना है, ये परीक्षा उपयोगी नहीं है आपका। और उसके बाद एक साक्षात्कार का प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रश्न बच्चों कई बार पूछा जाता है, आप इस पाठ में आए हुए किन्हीं दो करुणापूर्ण दृश्यों को अपने शब्दों में लिखिए। दो दृश्य ऐसे हैं जब आपके मन में करुणा जागती है, वो कौन से दृश्य हैं उनको लिखना है। तो पूरे पाठ में माली एक ऐसा पात्र है जो मानवीय संवेदनाओं के आधार पर दबे हुए आदमी के साथ सदैव बना रहता है। रात को उसके मुंह में दाल चावल या खिचड़ी डालता है। जब वह दबे हुए आदमी के मुंह में भोजन डालता है तो पाठक के मन में करुणा जागती है। दूसरा पाठ के अंतिम दृश्य जब प्रधानमंत्री स्वयं जिम्मेदारी लेकर पेड़ काटने को बोलते हैं तो पता चलता है कि फाइल पूर्ण हो गई के साथ यह दृश्य में आया कि दबे हुए आदमी का जीवन पूरा हो गया है। उसकी सांसें रुक गई, शरीर ठंडा पड़ गया और मुंह में चींटियों की एक कतार जा रही है। मरा हुआ आदमी, उसके मुंह में चींटियां जा रही हैं। इसे देखकर पाठक का हृदय करुणा से भर जाता है। जो पाठ का अंतिम पंक्तियां हैं उससे हमारे दिल में एक करुणा उत्पन्न होती है। तो ये दो समय हैं जब हमारे मन में करुणा जगाता है ये पाठ, और बाकी पाठ में हमारे अंदर व्यंग और हास्य जगाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस पाठ में सबसे मूर्खतापूर्ण कौन सा प्रसंग है? सबसे मूर्खतापूर्ण प्रसंग है कि आप इसको काट के, पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को काट दीजिए। और फिर ये बात जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट तक भेज दी गई कि ठीक है, इसके बाद क्या प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है? और वहाँ से जवाब आया कि सर्जरी हो सकती है, सफल भी होगी, हम आदमी को काटेंगे और जोड़ भी देंगे, लेकिन आदमी का बचना मुश्किल है। तो सबसे बड़ा मूर्खता का उदाहरण ये वाला है बच्चों। यहाँ पर कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।